विषय है शराब की लत। यह नाटक न केवल आपका मनोरंजन करेगा बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर कर देगा। क्या आप जानते हैं कि शराब व नशे की लत न केवल एक व्यक्ति बल्कि उसके पूरे परिवार की जिंदगी को प्रभावित करती है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी खुशी की तलाश एक व्यक्ति की पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देती है। तो आइए देखते हैं ऐसी ही एक छोटी सी कहानी। अरे आज तो मैं फिर से लेट हो गया। लगता है मुझे आज फिर से बॉस से डांट पड़ जाएगी। गुड मॉर्निंग सर। अरे ये क्या हाल बना रखा है? ऑफिस में काम करने आते हो, छुट्टियां मनाने आते हो? सर वो मैं कोशिश कर ही रहा था पर कोशिश तो तुम्हारी इतने समय से दिख ही नहीं है, तो हो ही नहीं पा रही है। और वो तुम्हारे साथ वाला मोहन कहाँ है? सर मैं बुलाकर लाता हूँ। मोहन सर बुला रहे हैं। क्या हो भाई, कोई दिक्कत हो गई है क्या? तुम ही बात करो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मोहन। मोहन वो काम कहाँ है जो मैंने दिया था? सर वो ना थोड़ा सा काम रह रहा है लेकिन उसके बाद वो पूरा हो जाएगा। मोहन वो काम पूरा क्यों नहीं हुआ? सर वो बारिश हो रही थी ना, इस वजह से थोड़ी परेशानी आ रही है। बस करो मोहन, बारिश के बहाने तो स्कूल में हुआ करते थे, ऑफिसों में नहीं। ये ऑफिस मेरा है तो यहाँ मेरी ही चलेगी। सॉरी सर, अगली बार से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सर आप हमें एक दिन का मौका दीजिए, हम कल तक आपको सारा काम पूरा करके देंगे। बस करो, तुम्हारा समय तारीख में तारीख होती जा रही है, पर वो समय और तारीखें पूरी नहीं हो पा रही तुम्हारी। मुझे बस अपने काम से मतलब है। अगर तुम लोग अपना काम पूरा करके नहीं दोगे तो मैं तुम्हें ऑफिस से बाहर निकाल दूंगा। सॉरी सर। यार देव, आज तो बॉस ने दिमाग खराब करके रखा है। यार अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हम बहुत जल्दी अपनी नौकरी से हाथ खो बैठेंगे। मुझे तो लग रहा है हमें अपने काम पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा ताकि हम अपनी नौकरी से हाथ ना खो बैठे। तू सही कह रहा है मोहन। अरे यार देव, मोहन कैसे हो? अरे भाई कैसा है तू? और क्यों इतने परेशान हो? अरे भाई क्या बताएं? तुम्हें पता है फिर से हमें सर से सुबह अरे डांट ये पड़ तो गई। होता रहेगा। चल के दारू वारू पीते मजे करेंगे। अरे नहीं भाई, अब इतनी सी बात के लिए दारू पीने की। अरे यार मोहन तू क्या टेंशन लेता अपने काम की? चलना, चल के मजे करेंगे। अरे भाई दारू पीने की जरूरत नहीं है, हम कुछ और करेंगे। अपनी नौकरी को क्यों खतरे में डाल रहे हो? अरे चलो ना थोड़ी सी पीते हैं, वैसे भी आएगा। अरे भाई सुनो मेरी बात, तुम लोग को पीना है तो पियो, मैं बिल्कुल नहीं पीऊंगा। अब इतनी सी बात के लिए मुझे अपनी नौकरी खतरे में नहीं डालनी, पर तुम लोग इतना पीना ताकि लिमिट में रहो। ठीक है, तुम एक काम करना, मैं थोड़ी सी पीऊंगा लेकिन तुम मेरे साथ रहना, ठीक है? अरे भाई तो तुम लोग समझ। अरे यार चलो हम चलते हैं। अरे भाई चल रुको मेरे तो, भाई। समझ क्यों नहीं रहे हो? चल मेरे भाई। एक ड्रिंक की चाहत देव मन ही मन सोचता, पर क्या यह रास्ता सच्ची राहत देता? ओ घुट मिला के साथ लिया, बाकी मेरे पे छोड़ दे। तुम दारू पी कर आए हो? नहीं, किसने कहा मैंने पिया? मैंने तो बिल्कुल भी नहीं पी। ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे और बोल रहे हो दारू नहीं पी कर आए हो। तुम भी पियो, तुम्हें भी मजा आएगा। पी के तो देखो जरा एक बार थोड़ी सी। इसको पीऊं मैं? इसको पीकर तुम्हें क्या मिला है जो मुझे मिलेगा? क्या ना बता गई थी दारू पीने की? तुम्हें क्या बताऊं? तुम्हें पता है आज मुझे बॉस ने फिर से डांटा। तो डांट पड़ी तो क्या दारू पियोगे? रोज रोज करके लत लगती है। मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसे रोज रोज सर से डांट खाना, इसलिए मैंने थोड़ी सी ही तो पी थी। तुम कितने खुदगर्ज हो ना, तुम्हें सिर्फ अपनी परेशानियां दिखती हैं, मैं और मेरे बच्चों की परेशानियां नहीं दिखती। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती हो? थोड़ी सी ही तो पी है मैंने, थोड़ी सी पी, थोड़ी थोड़ी करके लत लगती है। तुम मुझे नहीं समझती, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। एक तू ही तो है जो मुझे समझती है, सुनती है, बाकी पूरी दुनिया में मुझे कोई नहीं समझता। काम मेरा रोज का। भाई देव कैसा है तू? अरे भाई क्या बताऊं, आज अपनी बीवी से झगड़ा करके आया अरे हूं। ये तो हर घर का यही है, झगड़ा झगड़ा झगड़ा। बीवी का काम क्या है? बस झगड़ना। तू दारू पी मेरे भाई, तेरे को मजा आएगा। ले अरे पकड़। अरे अच्छे। अरे तो खत्म हो गई। ये पकड़, तू मेरी फरारी की चाबी।
तो भी तुम दारू पी चुके हो, कुछ नहीं है घर में देने के लिए। मुझे थोड़े से पैसे दे दो। अरे ऐसा मत करो, प्लीज मेरी बात को समझो। तुम्हें मैं और मेरे बच्चे नजर नहीं आते क्या? मुझे इससे राहत मिलती है सीमा। मेरे पास हमें देने के लिए कोई पैसे नहीं है। प्लीज मुझे थोड़े से पैसे दे दो, मुझे शराब नहीं ये सब करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। तुम क्यों नहीं समझती मेरी बात को? मैं जा रहा हूँ तुम्हें छोड़ के। सपनों की दुनिया को बर्बाद किया, खुशियों के पलों को याद किया, परिवार का प्यार सब खो दिया, इस नशे ने हर रिश्ता तोड़ दिया। सर क्या बात हो गई? मैं तो बस जा ही रहा था यहाँ से। क्या तुझे पता नहीं है नशे में दूतों की गाड़ी चलाना एक अपराध है? सर गलती हो गई, माफ कर दो। थोड़ा सा तो आपसे भाग सकते हो ना, समझ रहे हो ना मेरी बात में क्या कहना चाहता हूँ? इतनी तेज गाड़ी को क्या चांद पे जाके मार देगा तू? सर गलती हो गई, माफ कर दो। आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा, मैं तो बस जा ही रहा था यहाँ से। सर तुझे प्रणाम सलमान सर मेरी खान। बात तो सुनो, मुझसे गलती हो गई। पूरी जिंदगी जेल में रहेगा ना, तब अकल आएगी तुझे। सर आपने मेरे पति को क्यों अरेस्ट किया है? अरे मैडम आप कहाँ चली आ रही है? सर आपने मेरे पति को अरेस्ट किया है तो मैं चल के भी ना हूँ। ये नशेड़ी आपका पति है? सर पर इसको अभी से लत पड़ी है, पहले ऐसा नहीं था। देखिए मैडम, आपको पता ही नहीं आपके पति ने क्या किया। ये सड़क पे गाड़ी चला रहा था, इसकी जान जा सकती थी, कुछ हादसा हो सकता था। क्या आप इसकी गारंटी लेंगी? सर पर इसको एहसास तो है ना अपनी गलती का, मैं उसे समझाऊंगी, वो जरूर समझेगा। देखिए मैडम, या तो आप पैसे देके इसको रिहा करा लीजिए, नहीं तो ऐसी जिंदगी जेल में ही रहेगा ये। सर मेरे पास पैसे नहीं है सर, मेरे पास एक कंगन है सर, मेरा मंगलसूत्र भी ले लीजिए सर, प्लीज मेरे पति को छोड़ दीजिए। देखो ये सब यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है? मैं आपको इस बार छोड़ रहा हूँ, चल बाहर आ। अगली बार से पकड़ा गया ना, सीधा जेल में जाएगा। चलो यहाँ से। सीमा सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाके अपनी दारू पी लो। मुझे तुमसे बात करनी है, मेरी बात तो सुनो तुम सीमा। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम्हें मौके दे दे के थक गई हूँ मैं। मुझे माफ कर दो सीमा, मुझसे गलती हो गई। मैं नहीं समझ पाया मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था। मैं तुम्हें मौका दे भी दूँ तो तुम क्या गारंटी सुधर जाओगे? मैंने ना तुम्हारे बारे में सोचा, ना अपने बच्चों के बारे में सोचा। मैं बस शराब पीता रहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ठीक है, मैं अगर तुम्हारा साथ दूंगी तो तुम क्या करेंगे? मैं ये छोड़ना चाहता हूँ, मैं शराब छोड़ दूंगा। क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगी? ठीक है, पर कैसे? हम तुम्हारे दोस्त से बात करते हैं, मोहन से बात करते हैं। तन्हाई में खोया नशे की बाहों में, हर पल खुद को ढूंढता अंधेरों की राहों में। उसकी आंखों में है दर्द पर प्यार भी है गहरा। क्या वो सच में बदल पाएगा या सिर्फ एक सपना रहेगा? अरे भाई कैसा है तू? अरे बिल्कुल ठीक नहीं हूँ भाई, क्या बताऊँ तुम्हें। अगर मैंने उस दिन तुम्हारी बात सुन ली होती तो आज मेरे साथ ऐसा ना होता। क्या पता है परेशानी क्या हुई? तो मुझे बता, मैं हल निकालूंगा इसका। तुम्हें पता है मेरे साथ कितना बुरा हुआ? मैं जेल में बंद हो गया था। ऐसी नौबत आ गई थी कि मेरी बीवी को अपने घर के सारी जमा पूंजी बेचनी पड़ सकती थी। देखा, मैंने तो पहले ही बताया था कि इतनी सी बात के लिए दारू पीना गलत बात है। तू सही कह रहा था, अगर मैंने तेरी बात सुन ली होती तो आज ऐसा ना होता। देखो अभी भी देर नहीं हुई है, आप दोनों जाके पास के दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में जाके अपने आप को मनोचिकित्सक को दिखाएं। वही आपको नशे की लत से छुटकारा दिला सकती है। हाँ चलो वहाँ चलते हैं। वहाँ पे डॉक्टर है, वो तुम्हारी नशा मुक्ति की दवाई देगा, जिससे तुम बिल्कुल ठीक हो जाएगा और शराब की लत से छुटकारा पा जाएगा। क्या इससे मेरी शराब सच में छूट जाएगी? हाँ देव, तू विश्वास तो कर। चले हम साथ में चलते हैं, हम जाके डॉक्टर को दिखाएं। सही कह रहे हो। डॉक्टर नमस्ते, क्या आप ये मेरा दोस्त ये है, इसको शराब की लत लगी है। पहले ये नहीं पीता था तो अब ये पीने लग गया। क्या आप इसको कोई उपाय कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, शराब या नशे की बीमारी किसी आम बीमारी के जैसे ही है। ये शुरू अक्सर धीरे धीरे ही होती है, या तो तनाव के कारण या दोस्तों के साथ मिलने की। और ये देखा जाता है कि जब तलब मचती है तब शराब पीने का बहुत तेज मन करने लगता है। अक्सर दिन के एक समय पर शराब पीने की बहुत तेज इच्छा होती है और उस समय जब शराब नहीं मिलती तो चिड़चिड़ापन, गुस्सा, बेचैनी, घबराहट, ये सब चीज़ें होती हैं। कई बार जब शराब की उतनी ही मात्रा में लोगों को नशा महसूस नहीं होता तो लोग और ज़्यादा मात्रा में शराब का सेवन करने लगते हैं।
और कभी कभी तो और नशा महसूस करने के लिए और ज़्यादा नशीले पदार्थों का भी सेवन करने लगते हैं। परंतु इलाज संभव है, दवाइयों के द्वारा और काउंसलिंग के द्वारा। ऐसे में आपके परिवार का साथ और आपकी खुद की इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना, शुरू में शराब छोड़ना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, क्योंकि शरीर को इतने समय से शराब के नशे की आदत है। ऐसे में आप महसूस कर सकते हैं कि शराब पीने की बहुत तेज इच्छा हो रही है और शराब ना मिलने पर बेचैनी, घबराहट, नींद न आने की समस्या, पूरे शरीर में कपकपाहट, हाथ पैरों में कंपन, सर दर्द, पेट दर्द, ये सब समस्याएं हो सकती हैं। पर घबराने की कोई बात नहीं है, ये होना स्वाभाविक है। पर ऐसे में करें, ऐसे में अपनी दवाइयाँ नियम से लें, अपने डॉक्टर से नियम से मिलें, काउंसलर से लगातार बात करते रहें, परिवारजनों से बात करें और अपनी दिनचर्या का ध्यान रखें। देखिए, शराब छोड़ना मुश्किल ज़रूर है पर नामुमकिन नहीं है, इसका इलाज संभव है। इसलिए आप सभी को बोला जाता है कि अगर किसी को शराब की लत लग रही है तो पास के मनोचिकित्सक को जाके इस चीज़ का उपचार करें। शराब की लत लगना या शराब पीना ये बिल्कुल गलत है। छोड़ दो ये जहर दोस्तों, आओ फिर से मिलकर जी ले, खुशियों के पल लौट आए, एक नई राह पर चले। शराब से मुक्त होकर हम सब मिलकर गाएंगे, जिंदगी की हर खुशी हम फिर से पाएंगे। आओ मिलकर संकल्प लें, इस लत को छोड़ देंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। धन्यवाद। तो आप सभी ने अभी जो देखा, इसके बारे में हम 3 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? इसका सही जवाब देने पे आपको गिफ्ट भी मिलेगा। पहला ये क्वेश्चन है कि आप लोगों ने इससे क्या समझा, कौन बताएगा? आप अपना नाम बताइए। रुस्तम, क्या समझा आप? मैंने ये समझा कि जो शराब पीते हैं उन्हें छोड़ना आसान है, उन्हें शराब पी छोड़ना आसान है। और शराब के क्या क्या लक्षण देखे आप? शराब के लक्षण है जैसे घबराहट होना, पसीना आना, घबराहट होना और बेचैनी होना, यानी भी बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है उसे, बट छोड़ने के लिए छोड़ सकते हैं। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न ये है कि शराब पीने की वजह से घर परिवार के लोगों को क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ती है? शराब की वजह से जिनके घर में लोग शराब पीते हैं उनके परिवार वालों को क्या क्या परेशानी? हेलो, अभी आवाज़ आ रही है? नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप सिंह है। जैसा कि इस नाटक में दिखाया गया था, मैं इनके काफ़ी चरणों से गुजरा हुआ हूँ और अब मुझे 8.5 साल हो गए हैं ये नशे की लत छोड़े हुए, और काफ़ी अच्छा महसूस होता है। और परिवार, रिश्तेदार, यार दोस्त, नशे की लत से सबको काफ़ी प्रॉब्लम होती है और मनुष्य अकेला हो जाता है। डिप्रेशन में मैं गया और उसके बाद नशे की लत मुझे लगी डिप्रेशन के बाद, तो मैंने यूज़ की दारू, जैसे कि नाटक में दिखाया, और ये सब मेरे साथ हो चुका है। उसके बाद परिवार वालों ने मेरे को डॉक्टर के पास लेके गए और मैंने नियमित 3 महीने तक दवाई ली। उसके साथ साथ ही मुझे परिवार का साथ मिला, परिवार के साथ साथ दवाइयाँ और विल पावर भी मैंने स्ट्रॉन्ग की, और अब मैं नशे की लत से काफ़ी मुक्त हूँ और काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं सभी को ये आग्रह करूँगा कि नशे की लत को छोड़ दो और ज़िंदगी को अपना लो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, ठीक है। ये तो थी शराब की लत। इसके अलावा और किस किस तरीके के नशे होते हैं और उसके क्या क्या नुकसान होते हैं, ये कौन बताएगा?
शराब के अलावा और कौन से तरीके के नशे होते हैं? नमस्कार, मेरा नाम धीरज है। शराब के अलावा हमारे समाज में बहुत सारे इस टाइम पे युवाओं के बीच में बहुत ज़्यादा ऐसे वो चल रहे हैं जिनकी वजह से युवा उनमें लग जाते हैं, जैसे कि ड्रग्स वगैरह और ऐसी अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ हैं जो वो अपनी एनर्जी के लिए लेते हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं, जिनकी वजह से उन पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो जो हमारे युवाओं के लिए और सभी लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक है। तो एक शराब की लत और बुरी संगत का भी लत आजकल बहुत चल रहा है, और उसकी वजह से जैसे मैंने बताया ड्रग्स लेते हैं लोग और अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। वो ये सोच के लेते हैं कि ये शरीर को बहुत ताकत देगा या शरीर में बहुत एनर्जी देगा और मतलब उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, बट ये बेनिफिशियल होने की जगह बहुत ज़्यादा हार्मफुल करता है और उनके शरीर को बाद में बहुत ज़्यादा ख़राब करता है, जिसकी वजह से उनके परिवार को, समाज को, उनके सभी घर वालों को उस परेशानी को झेलना पड़ता है। तो आप सभी इस सभी ड्रग्स और शराब की किसी भी लत, किसी भी बुरी संगत की लत से दूर रहें। आप सभी से यही मेरा आग्रह है। धन्यवाद। आज हमारा ये सब जो प्रोग्राम था वो बेसिकली अवेयरनेस के लिए था कि मानसिक बीमारियों के बारे में आपको बताया जाए और इसके बारे में अवेयर किया जाए कि सारी मानसिक बीमारियों का इलाज संभव है। आपको इलाज के लिए हमारे DDU हॉस्पिटल की साइकेट्री OPD, मनोरोग विभाग OPD नंबर 14, OPD नंबर 14 में आके इलाज करा सकते हैं। ठीक है, अभी आज हमारे साथ हमारे डिपार्टमेंट के सारे डॉक्टर्स मौजूद हैं। आपको कुछ और पूछना है हमसे पूछ सकते हैं इस बार। डिप्रेशन से रिलेटेड था और एक ड्रग एडिक्शन से, स्पेशली अल्कोहल से रिलेटेड था। आप सब लोगों ने देखा, इन स्टूडेंट्स ने, हमारे नर्सिंग स्टूडेंट हैं, साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। इन लोगों ने पूरे हफ्ते तैयारी की है और ये साइंटिफिक स्किट हो और बड़ी मेहनत से इन लोगों ने काम किया है। आप सबसे भी मेरा आग्रह है कि ये मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह चल रहा है। मानसिक रूप से कोई भी बीमारी हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो ड्रग एडिक्शन हो, चाहे वो ऐसा साइकोसिस हो जिसमें आवाज़ें सुनाई देती हो, बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो ये कोई भी बीमारी हो, जैसे पैनिक डिसऑर्डर है, OCD का नाम कई बच्चे इंटरनेट पे पढ़ते हैं। कोई भी बीमारी अगर आपको ऐसी लगती है तो आप ज़रूर मानसिक रोग विभाग में आएँ और वहाँ हमारे डॉक्टर्स हैं, पूरा डिपार्टमेंट है यहाँ। अपनी जांच कराएं और अपना मुकम्मल इलाज ज़रूर कराएं। आप सभी को शुभकामनाएं। मैं कल के लिए एक मैसेज और देना चाहता हूँ। कल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। उस दिन हम कल एक मानसिक स्वास्थ्य रैली का आयोजन कर रहे हैं और साथ में पोस्टर प्रेजेंटेशन है और पॉम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपसे मैं आग्रह करूंगा सभी से कि कल सुबह 10 बजे से 12 बजे तक उसमें आप पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लें और उसका और लोगों को भी फ़ायदा हो। धन्यवाद।